तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एसएससी में आने वाले जितने भी मिनरल्स और ओर्स के वो आते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और हालांकि मैंने सारे ही क्वेश्चन जितने भी मिनरल्स और ओर्स पे आए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और होप करते हैं कि यही क्वेश्चन एसएससी में हमारे आगे भी सामने आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। कौन से मेटल की डोलोमाइट ओर होती है। तो आपको ये बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि जो डोलोमाइट होती है वो दो प्रकार के इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक तो होता है कैल्शियम और एक होता है मैग्नीशियम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये दो आइटम इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है, कैल्शियम। तो यहाँ का आंसर क्या होगा, कैल्शियम। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एल्यूमिनियम के लिए जब आता है तो एल्यूमिनियम में जो पाई जाती है उसको हम कहते हैं क्रोलाइट। क्रोलाइट क्रोलाइट इसमें पाई जाती है एल्यूमिनियम में। और ये एक क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाता है कि भाई जैसे आपको ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन दिया आपको हेमाटाइट, एक ऑप्शन दे दिया मान लो मैग्नेटाइट दे दिया, मैग्नेटाइट, एक आपको दे दिया बॉक्साइट, और एक ऑप्शन आपको दे दिया मान लो क्रियोलाइट। और आपको बोल दिया कि भाई हमें बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी और है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर होगा क्रियोलाइट, क्योंकि क्रियोलाइट का आपको अगर मैं फॉर्मूला बता दूं, ये होता है, ये क्रियोलाइट का फॉर्मूला होता है। और हेमेटाइट का होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। और बॉक्साइट का आपको पता ही होगा, बॉक्साइट का तो आसान है Al2H2O4। तो कई बार ऐसा आ जाता है कि इनमें से कौन सी और है जो ऑक्सीजन ही कंटेन नहीं करती, तो उसका भी क्रियोलाइट होता है। और ये किस चीज़ की होती है, एल्यूमिनियम की ओर होती है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपको पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है कैल्शियम। वो किस चीज़ की है, डोलोमाइट। और डोलोमाइट किन दो की होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, इस पर मैंने एक और क्वेश्चन आपको बता दिया, ये भी आता है एसएससी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ एन ओर कॉल्ड गलेना। ये जो है गलेना, आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया कि भाई गलेना जो है आपकी वो किस चीज़ की ओर होती है, लेड की। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी, जैसे आपको कई और दे दी और उनमें से पूछ लिया कि एक क्वेश्चन आया एसएससी में कि इनमें से कौन सी एक मेटेलिक ओर है, तो उसमें गलेना है और लेड क्या है हमारा, मेटल। तो उसका ये आंसर हो जाता है, एक क्वेश्चन इस पर ये बन के आ जाता है। आयरन देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि आयरन से रिलेटेड कौन सी ओर होती है, हेमेटाइट। और पिछले क्वेश्चन में मैंने उसको फॉर्मूला भी बताया आपको, Fe2O3। तो ये इसके अंदर होती है। एक होती है मैग्नेटाइट। ये दोनों आपको एकदम याद होनी चाहिए जब भी इसका नाम उठेगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बाकी अगले से पढ़ने से पहले कॉपर अगर नज़र आ रहा है तो कॉपर की भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कॉपर की ओर का नाम होता है मलाचाइटे। अब इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप, वो आपको देखना है, लेकिन ये इसकी स्पेलिंग होती है। ये और का भी आ जाता है कि भाई कॉपर की कौन सी और होती है, ये होती है। तो आगे अगर मैंने क्वेश्चन डाले होंगे तो शायद ये उनमें से निकला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी मैंने आपको तीन तरीके बता दिए, आयरन में कौन सी होती है, कॉपर में और लेड में कौन सी होती है। ये तीनों एसएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरंडम इज एन ओर ऑफ विच मेटल। ओके, अब यहाँ पे आपको कई मेटल दे दिए हैं, कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। अब इसमें भी आपको एकदम ऐसे पता होना चाहिए,
आयरन की मैं बता चुका हूँ फेमस, तो आयरन यहाँ पे नहीं होगा। आयरन की फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। आपको ये एकदम, क्योंकि इतनी बार आया है इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपको भी रट जाए। कॉपर का मैंने बता दिया आपको, मलाचीटे या मलाचाइटे जो भी कहो। और फिर आती है कोरंडम। अब कोरंडम में मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरंडम ये आप नाम याद कर सकते हैं। कोरंडम हो गया, बॉक्साइट, कोरंडम, बॉक्साइट। और ये दो जो होते हैं ये टिपिकली क्या होते हैं, कोरंडम को क्या बोलते हैं हम, ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इस फॉर्म में ये पाया जाता है। ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में पाया जाता है। तो अगर आप इसके फॉर्मूले से आप इसको थोड़ा याद रख पाएंगे तो ये भी और बेटर होगा। और ये क्या होता है, एल्यूमिनियम की होती है। तो आपको मैंने एक कोरंडम बता दी, एक बॉक्साइट हो गई, और ये होती हैं। तो ये मैं आपको बता चुका। और एक सेकेंड, हाँ, और एक ये होती है, ये भी मैंने पहले आपको बता दी है, क्रियोलाइट। तो क्रियोलाइट भी एक और होती है। तो आपको ये तीनों इस एल्यूमिनियम में मेन, जैसे आयरन में दो याद रखनी है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इसमें बॉक्साइट आ जाता है, कोरंडम आ जाता है, और क्रियोलाइट। ये तीनों किस चीज़ की है मेन, आपको ये याद रखनी है। और कॉपर में ये याद रख लोगे बहुत है। और आयरन में आपको बता दिए, लेड में कर लेना बता दिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो होप करता हूँ आप ये अच्छे से याद कर रहे हैं और अपने नोट्स में ज़रूर लिखते रहें, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जैसे 2019 सीपीयू में आया हुआ है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉपर मिनरल। अब कॉपर का नाम आया है, ठीक है। अब कॉपर से जैसे ही मेरे, अगर आप अच्छे से उसके नोट्स बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सर ने कौन सा बताया रखा है। एक तो ये बता रखा है। तो अगर आपको इतना पता होगा तो कॉपर में, अब इसमें ये तो है नहीं, ये किस लिए होता है, ये अगर आपको कई बार क्या होता है, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है और उनमें से मान लो अभी ये कॉपर का ये नहीं आया, लेकिन अगर आपको बाकी पता है कौन सा क्या होता है, हेमेटाइट में बता चुका हूँ आयरन के लिए, बॉक्साइट में बता चुका हूँ एल्यूमिनियम के लिए। फिर आता है हमारा हेलाइट। अब हेलाइट क्या होता है, देखो जो हेलाइट होता है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसको, ये मिनरल फॉर्म होती है किस चीज़ की, ये मिनरल फॉर्म होती है NaCl की। NaCl का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि NaCl को क्या कहते हैं, सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्ट जिसे कहते हैं NaCl। तो हेलाइट मिनरल फॉर्म होती है ऑफ NaCl। तो इसका आपको पता लग गया हेलाइट क्या होता है, मिनरल फॉर्म ऑफ NaCl। तो बचा क्या, अगर आपको इसका नहीं भी पता था तो बाकियों का अगर पता होगा तो भी आप कर सकते हो। तो ये जो होता है एजुराइट, ये किस चीज़ की होती है, कॉपर की। तो ये बस आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी ज़रूर इनके नोट्स ज़रूर बनाना कि रिवाइज करके जाएं आप। अगला क्वेश्चन है पायरोलुसाइट इज़ एन ओर ऑफ। अब पायरोलुसाइट जो होता है उसमें देखो क्या होता है, ये सब मैं, जो हमारी पायरोलुसाइट होता है ये क्या होता है, ये एक मिनरल है कंसिस्टिंग एसेंशियली ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक ब्लैक अमॉर्फस मिनरल होता है, इसकी तो वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन पायरोलोसाइट का अगर नाम आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये किसकी है, मैग्नीशियम की ओर है। ठीक है, इसमें इतना ही है। और बाकियों पे वैसे तो क्वेश्चन कोई आता नहीं है, लेकिन आप अगर चाहो तो मैं आपको इनका बता ही देता हूँ। देखो इसमें जो यूरेनियम है, इससे करके एक क्वेश्चन आ जाता है, उसको बोलते हैं पिच ब्लेंडे। ये क्या होती है, यूरेनियम की। ठीक है, और बाकियों पे तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बाकी आएगा
तो ये आगे मैंने आपको क्वेश्चनों में करा ही रखा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम की होती है, और यूरेनियम की ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, तो ये याद रखना यूरेनियम की कौन सी होती है, पिच ब्लेंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ ओशियन, सॉरी ओर ऑफ आयरन, सॉरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन, अब इनमें से आयरन की कौन सी नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर थोड़ा भी ये दो तो बिल्कुल कट जानी चाहिए, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है, ये तो 100% आयरन की होती हैं, इतना पता है। अब आगे आदमी अटक सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो एक क्यूपराइट है ये क्या होती है, अब असलियत में ये भी आयरन की ओर होती है। आप याद रख सकते हैं, क्या पता अगली बार आ जाए। साइडराइट किस चीज़ की ओर होती है, तो किस चीज़ की ओर होती है, आयरन की होती है। और क्यूपराइट, अब भाई यही थोड़ी ना आ सकता है, अब क्यूपराइट बच गया, ये आंसर है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, जो क्यूपराइट है, क्यूपराइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, ठीक है। बाकी सब आयरन की है, तो साइडराइट और क्यूपराइट भी याद रखेंगे। ये कुछ ही हैं, ये मान लो आपके पास टोटल 10 होंगी मेन, जो हर बार रिपीट हो रही है। ज़्यादातर मान लो सारे क्वेश्चन ये मैग्नाइट हेमेटाइट, लेकिन कई बार क्या होगा, मान लो क्यूपराइट या साइडराइट आ गया तो बच्चे बोलेंगे यार ये तो कभी सुना ही नहीं था। लेकिन ये ऑप्शंस थे, ऑप्शन को भी गूगल करके देख लेना चाहिए ये है किस चीज़ की। तो ये क्यूपराइट किस चीज़ की होती है, कॉपर की। साइडराइट किस चीज़ की होती है, आयरन की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये है आपका with reference to the metal and their ore which of the following pair is incorrect। अब इनमें से आपको पता लगाना है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे फ़ायदेमंद क्या रहती हैं कि आप याद कर सकते हैं। कोबाल्ट की होती है स्मेलाइट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कोबाल्ट की यही ओर होती है, ये आप याद भी कर सकते हैं, इसको स्टार मार्क करें। उसके बाद एल्यूमिनियम की होती है क्रोलाइट, पिछले क्वेश्चन में बताया, रोलाइट, बॉक्साइट बताया था। ये दो एकदम अच्छे से याद रखनी है। और एक और होती है, कौन सी होती है वो, कोरंडम, ये आपको एकदम अच्छे से याद करनी है। अभी मैं इसमें सारी लिख देता हूँ, फिर आप उनका। और मरकरी की बताई थी मैंने, मरकरी की आपको एक बता देता हूँ। मरकरी की ग्रीनो ये नहीं होती, ये जो होता है ना ग्रीनोकाइट, ये क्या होता है, रेयरली होता है वैसे तो, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कैडमियम पाया जाता है, ठीक है। तो मरकरी नहीं पाई जाती। और मरकरी की ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है, मैंने शायद आगे भी डाला हुआ है, किन्ना बार मरकरी में पाया जाता है। तो अभी मैं पूरा बना देता हूँ और फिर इनका एसएस ले सकते हैं आप। गोल्ड की कैलेवराइट, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आंसर है वो है कौन सा, मरकरी इसका आंसर है। कभी आप सोचो बाकी सब आंसर है, ये है इसका आंसर, ठीक है। कि मरकरी वैसे कहाँ पाया जाता है, किन्नाबार में पाया जाता है, और जो कैडमियम होता है ग्रीनोकाइट में। और एल्यूमिनियम किया मैंने आपको बता दिया। आप इनका एसएस भी ले सकते हैं, जिससे आप याद करें इन्हें कि कभी भी आ जाए। गोल्ड किसका है, कैल्वराइट का है। एल्यूमिनियम किसका है, क्रायोलाइट। कोबाल्ट किसका है, स्मेलाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें कुछ है नहीं खास, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सब मैंने मेन क्वेश्चन डाले हैं, ये CHSL में आया हुआ है, क्या पता ये MTS में भी आ जाए, जो अभी होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, वही क्वेश्चन पिछले में जो मैंने बता ही दिया है, किन्ना बार का अगर नाम आएगा। और ये तो इनने वही दे दिया आपको, ये तो आपको यहीं दे दिया उनने कि भाई ये लो आंसर। Hg किसे कहते हैं, मरकरी, और ये किस चीज़ की ओर होती है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। अगर ये यहाँ पे HGS नहीं लिखते तो हाँ आदमी सोचता कि भाई क्या होता है। और आपको गोल्ड का मैंने बता दिया है, एल्यूमिनियम की इतनी बार बता दिया, अब तो आपको खुद एल्यूमिनियम देखते ही कॉपी में लिख देना चाहिए, कोरंडम फर्स्ट, बॉक्साइट, क्रेओलाइट, क्योंकि यही रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने सारे
ऑलमोस्ट 10 ईयर्स उठाई है मैंने 2000 शायद 2 से, और अभी 2020 तक मैंने देखा है जो एक दो ही अलग आते हैं, बाकी यही रिपीट कर रहे हैं, कहीं मरकरी, कहीं आयरन, कहीं एल्यूमिनियम। तो अगले पे आते हैं फटाफट। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब यहाँ क्या है, ये कहाँ आया हुआ है क्वेश्चन, एसएससी के इस एग्ज़ाम में आया 1997 में, बहुत पुराना, उसके बाद ये रिपीट हुआ है 2012 में। क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैक्सिमम आयरन ओर इज़ फाउंड। अब मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है, कई बार ये फार्मूला आ जाते हैं कि भाई ये फार्मूला किसका है या इसका क्या फार्मूला होगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको आयरन के 2 नाम बताए थे, क्या क्या बताया था, हेमाटाइट, हेमाटाइट, और पिछले में मैंने, वैसे आप सही से नोट्स बनाते हो तो मैंने वहाँ फार्मूले भी लिखे हैं। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4। ये 2 फार्मूले होते हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका हेमाटाइट, ठीक है, मैक्सिमम पाया जाता है। तो आपको Fe2O3 दिख रहा है। एक क्वेश्चन मान लो ये बना दिया, ये आया हुआ, वैसे तो एससी में बनाया नहीं है, कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट। अब ये क्वेश्चन आया और आप बोल गए हो यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है मैंने, फॉर्मूले कब से पूछने लग गए और यही ऑप्शन आ गए, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ये है, ठीक है। अब ये मत सोचना इस क्वेश्चन का आंसर है, नीचे वाले का आंसर है Fe3O4, ठीक है, और ऊपर वाले के सब गलत हैं, सिर्फ सेकंड आंसर है इसका, ठीक है। अगले पे बढ़े, अगला क्वेश्चन अब फटाफट करते हैं, देखो अब आएंगे आपको। मिनरल फाउंड इन मोनाजाइट, मोनाजाइट का एक आया था क्वेश्चन पहले भी। अब ये मोनाजाइट जो सैंड होती है, देखो इसमें 3 प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, और वो है कौन से, थोरियम, ठीक है, और दूसरा होता है आपका लेंथनम, और तीसरा होता है सीरियम। ये 3 प्रकार के जो हैं मिनरल्स, ये फाउंड होते हैं मोनाजाइट सैंड में, या मोनाजाइट और भी आ जाएगा कहीं पे कि मोनाजाइट और में, इनमें से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए थोरियम। यूरेनियम का मैंने आपको बता दिया, पहले यूरेनियम का बताया था कि भाई यूरेनियम का आपको अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्या पता अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए, भाई यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वेजिटेबल एंडे में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मटेलिक ओर। अब मटेलिक ओर, ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये आ भी रखा है, मतलब ये देखो ये सब नॉन मेटल की ओर है, केवल गलेना, और आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होगा गलेना किस चीज़ की ओर होती है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि भाई गलेना मेटेलिक है, मेटेलिक है तो किस चीज़ की है, लेड की है। और ये इतनी सारे मैंने आपको करा दिए हैं, ये सब अगर आप याद कर लेते हैं, रख लेते हैं, ये हैं ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 है, इसको अगर कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपके अगर और से क्वेश्चन आते हैं, और हर बार आते ही हैं 2 से 3 क्वेश्चन, तो आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं भाई, इतने ही क्वेश्चन थे, और आप ट्रायम्फ एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं ऐसी लाता रहूँगा। एक वीडियो लानी है मैंने अलॉय पे, कि भाई कई बार होता है लोगों को नहीं पता होता सोल्डर का अलॉय क्या है, फ्यूज़ का अलॉय क्या है, और ब्रास का अलॉय, ब्रॉन्ज का अलॉय, मुंज मेटल, बेल का, इन सब के जो अलॉय आते हैं ये सब एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन पे मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, तो जल्दी से आप लाइक सब्सक्राइब करें कि हम बैठ ही जाएं कि भाई वीडियो बनानी है वीडियो। और आप सीटेट
UPTGT की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका भी सिलेबस हमने शुरू कर दिया है। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।